I welcome you all on behalf of Indian Church of Christ Pune. मैं इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट पुणे की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। It's a beautiful morning. आप सभी के चेहरे बहुत फ्रेश, बहुत खूबसूरत, all the beautiful dresses, coats, sarees, everything. आप सभी लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हो, जूते भी नहीं. So आप सभी का स्वागत है. And मैं एबी, मैं सैमुअल. आप सबको विश करना चाहते हैं Merry Christmas! अच्छा सैमी, डू यू नो कि जीसस आज के दिन पैदा नहीं हुए थे? Of course. मुझे पता है, but काफियों को नहीं पता. So कब हुए थे? हम बहुत सारे गीत गाते हैं, उसमें कहते हैं ना कि गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, बट अगर सर्दी का मौसम है तो रात में नहीं जा सकते गडरिये बाहर, तो कहीं मार्च अप्रैल के आसपास ऐसे अनुभव लगाए. किसने लगाया ये अनुभव? वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे. So हम लोग न्यू ईयर के लिए मिले. तो एक्चुअली ये जो महीना है या इसमें एक फिनोमेनन होता है, उसको हम बोलते हैं शीतकालीन अयनंत. कौन सा नाम? शीतकालीन अयनंत, इंग्लिश में बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस. तो बहुत सारे कल्चर्स में ये दिन मनाया जाता है, और वो इसलिए है क्योंकि ये साल में एक ऐसा दिन है जहाँ दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है. लेकिन मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं. क्रिसमस के बाद हम क्या मनाते हैं सैमी? 26 न्यू ईयर, मतलब नई शुरुआत, है ना. और अगर मैं इसको यीशु मसीह के साथ कनेक्ट करूं तो मैं सोचती हूँ कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, पैदा हुए, उन्होंने अपना जीवन जिया, उनकी मृत्यु हुई और पुनरुत्थान हुआ. सिर्फ यही कहानी हमारे लिए एक नई शुरुआत दर्शाती है कि नहीं? यस. तो आई थिंक कि जब हम क्रिसमस दिसंबर में मनाते हैं, यहाँ किसको अच्छा नहीं लगता दिसंबर में मनाना? ऐसे कोई है क्या? सामी तुमको है ना. तो वो हमें याद दिलाता है. मैं एक्चुअली एक स्क्रिप्चर शेयर करना चाहती हूँ जिसमें नई शुरुआत के बारे में बात किया है. ये भी एक क्रिसमस स्टोरी है, बट ज़्यादा शेयर नहीं होते. हम पढ़ेंगे लूका 2 में 25 से 38. मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ. आई विल रीड इट इन इंग्लिश. आप लोग आपका बाइबल में देख सकते हो. स्क्रीन पे भी. लूक 2 वर्स 25. लूक 2 में 25 से लेके 38 तक मैं पढ़ता हूँ. आप लोग पढ़ सकते हैं. Now there was a man in Jerusalem called Simon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord Messiah. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do what the custom of the law required, Simon took him in his arms and praised God, saying, "Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light of revelation to the Gentiles, and the glory of your people Israel." The child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simon blessed them and said to Mary, his mother, This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own souls too. There was also a prophet, Anna, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was very old. She lived with her husband 7 years after her marriage, and then a widow until she was 84. She never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them at the very moment, she gave thanks to the God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. So, ये तो जन्म के लिए रुके थे यीशु के. Exactly. ये दो बुजुर्ग लोग बस एक ही चीज के लिए रुके थे, और वो था एक नई शुरुआत. सिर्फ उनके लिए नहीं, लेकिन पूरे इस्राएल और पूरी दुनिया के लिए एक नई शुरुआत था. Amen.
तो आज की सभा में हम क्या क्या करने वाले हैं? सो हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं. सो अभी वेलकम हो गया है. सो विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द मैसेज एंड विल हैव कल्चरल. सो डांसेस होगा, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस बाय KKC किड्स. सो आप लोगों से निवेदन है, बहुत ज़्यादा जोश दिखाइए. प्लीज़ एनकरेज देम जब वो आएंगे. एंड प्रिपेयर आवर हार्ट्स एंड लेट्स टेक आउट समथिंग एंड लेट्स